दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि क्लास 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को कंप्लीट करते हुए 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों आज का जो विश्लेषण होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर होगा, लेकिन विश्लेषण करने से पहले मुझे आप लोग से 1 मिनट थोड़ी सी बात करनी है। दरअसल कल एक बच्चा का फोन आया था, बिहार बोर्ड का बच्चा था, मेरे पास फोन आया था। जब मैंने रिसीव किया तो उससे बात हुई, तो बात में मेरे से ये बोला कि सर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा एक मैं आपसे बात बोलना चाहूंगा। मैं बोला कि बिल्कुल बोलिए। तो उस बच्चा ने कहा कि सर आप सिर्फ अंग्रेजी में ही लिखते हैं, अंग्रेजी में ही पढ़ाते हैं, आप हिंदी में ही लिख के पढ़ाइए और हिंदी में भी लिख के पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो जाती है। दरअसल बिहार बोर्ड का मेरा बच्चा था। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं उस बच्चा को भी बोलना चाहूंगा, हालांकि मैंने समझा दिया अपने स्तर से, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा फिर से, बाबू हमारे और आपके बीच में कभी भी लैंग्वेज बाधा नहीं बनेगा। हम किसी भी भाषा को बाधा नहीं बनने देंगे। उस भाषा की वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और हम तकलीफ नहीं आने देंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी में, लेकिन मैं आप लोग को तो हिंदी बताता हूँ ना, साथ ही साथ मैं आपसे ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं जब सोल्यूशन करवाता हूँ तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, बहुत अच्छे से मैं हिंदी में बोल के समझाता हूँ, फिर मैं उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर देता हूँ, मैं इंग्लिश में सोल्यूशन दे देता हूँ। लेकिन एक बात ये भी है कि कभी कभी मैं इंग्लिश में लिख भी दिया और उसमें चूंकि हिंदी में समझाने के दौरान भी जो आप लोगों के पास कठिन शब्द हो जाते हैं, जो कठिन वर्ड होते हैं, मैं उसका हिंदी भी लिख देता हूं और मैं आपको दोनों भाषा में कोशिश करता हूं, हिंदी और अंग्रेजी में करवाने के लिए, क्योंकि आप लोग हेडिंग में देखते हैं कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए यह बैच चलता है और मैं करवाता हूं दोस्तों। और बाबू मैं आप लोग से जरूर बोलना चाहूंगा, मैं उस बच्चा से फिर से बोलना चाहूंगा कि बाबू बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। भाषा कभी भी हमारे बीच में बाधा नहीं बन सकती है और हमें बहुत खुशी हुई कि आपको ये समस्या हुआ और आपने हमसे ये बताया। मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा और मैं आज आपके चलते और आपके लिए स्पेशल, क्योंकि आपकी इच्छा है कि सर आप हिंदी में भी बीच बीच में पढ़ाइए, तो आज मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में करवाऊंगा और हिंदी में ही लिख के मैं बताऊंगा बिल्कुल, और कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी समस्या होती है आप पूछिए, क्योंकि मैं आप लोग से हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, जो भी बुक आपके पास है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, यदि आपको उससे समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर पहले ध्यान देते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपको 2 मार्क्स का, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। और ये 8.3 एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो आइए फिर नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा करेंगे। आइए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, देन शो दैट साइन ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू द कॉस ए बाई 2। बहुआ इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ, ठीक है ना, कि अगर किसी त्रिभुज के आंतरिक कोण एबीसी हैं, यानी किसी त्रिभुज एबीसी के आंतरिक कोण यदि एबीसी हैं, तो हमें ये चीज शो करना है, हमें दिखाना है। इसको एज अपने भाषा में ले लीजिए कि आपको प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस बी बाई 2, यानी अगर साइन थीटा के जगह पर अगर ए प्लस बी बाई 2 है, तो यह जो बराबर है वह कॉस ए बाई 2 के बराबर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब हो गया। आइए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं और इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यहाँ से हल चालू हो जाता है, यानी हमारा यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम विचार करेंगे अपने त्रिभुज एबीसी पे। ठीक है ना, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्या, यानी थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए अब प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस एंगल सी। लिख सकते हैं बाबू,
बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हमें ए बाई टू यानी cos ए के फॉर्म में लाना है, तो ए को ही उधर भेज दीजिए। तो यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं कि एंगल बी आप प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस एंगल ए। चूंकि हमें ए के फॉर्मेट में लाना है इसलिए हमने एंगल ए को उधर भेज दिया, ठीक है ना। यदि हमें वहां पे सी के फॉर्मेट में लाना होता तो हम सी को भेजते, ठीक है ना, जैसे मैंने फर्स्ट में आप लोगों को बताया। ठीक है बाबू, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि किसी भी दो कोण का अगर हमें योग निकालना है, मान निकालना है, तो हम तीसरे कोण को अगर 180 में से घटा दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। और दो कोण कोई भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है, एबी भी हो सकता है। तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। अब इस स्थिति में बाबू हम यहां से क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ अपने सुविधा के लिए ना 2 से भाग लगा देंगे, यानी दोनों तरफ हम 2 से भाग लगा देंगे। यहां मैं लिख देता हूं, यहां हम दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। हम दोनों तरफ 2 से भाग लगा देंगे। इस स्थिति में जो हमारे पास आ जाएगा बाबू, इसमें भी बटा 2 हो जाएगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी अब बटा 2 हो जाएगा। अब बराबर यह 180 माइनस एंगल ए अब बटा 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जरा देखिए, क्या इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या कि एंगल बी अब प्लस एंगल सी अब बटा 2 अब बराबर ये 2 बटा तो 180 के लिए भी है और एंगल ए के लिए भी है, तो 2 से 180 कट जाएगा तो ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 बार में, चूंकि एंगल ए के लिए भी 2 बचा है, क्योंकि 180 माइनस एंगल ए बटा 2, तो 2 जो है ना बाबू ये दोनों के लिए है। 180 के लिए में भी बटा में 2 है और एंगल ए के लिए भी बटा में 2 है। तो इस 2 से तो हमने 180 को काट दिया, लेकिन इस एंगल ए के लिए भी 2 यहाँ पे मौजूद है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए बटा 2, ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस ए बटा 2 आ गया। अर्थात बी प्लस सी, अगर कोण बी और सी को हम जोड़ते हैं उसमें 2 से भाग लगा देते हैं तो वही वैल्यू होगा जो 90 में से एंगल ए के आधा को घटा देंगे, अर्थात ए बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में बाबू क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या, जैसे अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न के अनुसार, तो हमारे पास वहां पे लिखा हुआ है कि साइन बी प्लस 2, तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि साइन बी प्लस सी बाई 2, तो यही बी प्लस सी बाई 2 यानी बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर में है बाबू, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 के बराबर में है। 90 माइनस एंगल ए बाई 2 के बराबर में है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यानी ये बराबर है इसके, ठीक है। यानी अगर जब ये बराबर इसके है तो हम चाहें तो साइन इसके भी बराबर में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में थोड़ा सा हम आगे आएंगे और इसको हम लिखने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि साइन हम यहां से b प्लस सी बटा 2 को 90 माइनस एंगल, यानी ये वाला टर्मिनल जो है बराबर है इसके, तो हम क्या इसको भी लिख सकते हैं क्या बाबू कि साइन 90 माइनस एंगल ए बाई 2 है, तो एंगल ए बाई 2, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, अब जरा देखिए तो बाबू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है एंगल ए बाई 2 है, यानी जाहिर सी बात है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा यानी कॉस यानी ए बाई 2, ठीक है, कॉस ए बाई 2। तो जरा देखिए तो हमें यही ना प्रूफ करना था कि साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर होता है कॉस ए बाई 2 का, हमने इसे प्रूफ कर दिया, हमने इसे शो कर दिया, ठीक है, हमने इसे दर्शा दिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों को उधर तक दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है दोस्तों, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है हम इसको जरा ध्यान से पहले समझते हैं। बोल रहा है बाबू कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री।
कहने का मतलब यह है कि हमें साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को व्यक्त करना है, जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का जो कोण और जो त्रिकोणमितीय जो अनुपातिक जो कोण है, इसी के बीच में हमें इसे क्या करना है, एक्सप्रेस कर देना है, व्यक्त कर देना है। तो आसान है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है कि साइन 67 डिग्री अब प्लस यहाँ पे है cos 75 डिग्री, जैसे कि आप लोग अपने बुक में भी देख पा रहे हैं क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है बाबू, आप जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादा समय एक्सप्लेन नहीं करना है। पहले देख लीजिए कि 90 से कितना कम है, 67 90 से कितना कम है, 23 कम है, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे। और हाँ, यहाँ का टर्मिनल चेंज कर दीजिए, तो इसको लिख दीजिए cos 23, ठीक है ना। और ये 75 15 कम है ना 90 से, तो बस cos को साइन मिला के उसको 15 कर दीजिए। ये डायरेक्ट होता है मुंह से बनाने के लिए और जल्दी करने के लिए, अगर ऑप्शन हमारे पास दे रखा हो और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता हो। लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में भी सीख जाएंगे। साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस, देख लीजिए तो 90 में से कितना घटाइएगा तो आपके पास 67 हो जाएगा। यानी हम अगर 23 घटा दें बाबू, यानी 23 अगर घटा दें, यानी 90 में से अगर हम 23 को घटा दें तो हमारे पास 67 डिग्री आ जाएगा। यानी अब प्लस यहाँ पे cos 75 है तो इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 75 है तो इसको लिख सकते हैं 15 डिग्री। यानी cos 90 में से अगर 15 को घटा दें तो हमारे पास 75 हो जाएगा। अब जरा देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ना, तो cos कितना हो गया 23 डिग्री। अब प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना, यानी साइन यहाँ पे 15 डिग्री। उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी शायद यही बताया था। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए। और जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि अब मेरा एक्सरसाइज ये अपना कंप्लीट हो चुका है 8.3। अब 8.4 एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में फार्मूला करवाता हूँ, तो हम पहले कुछ फार्मूला के ऊपर डील करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को बनाना शुरू करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी समस्या होती है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिए। और जाते जाते मैं आप लोग से एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।